अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मखदूम शहजाद जाफरी DNN न्यूज़ के साथ। आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है आज की शख्सियत। उस हवाले से आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका नाम चौधरी रियाज कमोक्का साहिब है और UC 67 के वो चेयरमैन हैं और PTI की वो जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी रियाज कमोक्का साहिब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है चौधरी साहब, आप ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सियासत के हवाले से तो आपका एक ख़ानदानी एक जो है निज़ाम चलता आ रहा है, उस हवाले से आप इस वक्त PTI की जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और UC 67 के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चेयरमैन मुंतखब हुए रहे, आपने जो काम किया है UC के लिए वो ज़रा आप हमें प्लीज़ बताइएगा। जी शुक्रिया शहजाद भाई। मेरा आगाज़ भी बल्दियात से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2001 से मुसलसल अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। 2 दफ़ा नाज़िम रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा अल्लाह ने मुझे चेयरमैन बनाया। तो ये मेरे कहने की बात नहीं है, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वही हल्का मिला जहाँ से मैं पहली दफ़ा 2001 से 2005, 2005 से 2010 और फिर ये अब जो टर्न्योर ख़त्म हुआ है इसमें मुसलसल अपने इलाके की नुमाइंदगी की है। तो आप मेरे इलाके में जाके देखें, कोई काम ऐसा है नहीं है कि जो काम बाकी कोई आज तक कोई बाकी रह गया हो गया, ये मेरी ख्वाहिश हो। चूँकि मुझे मुसलसल एक टाइम मिल गया अपने हलके में 2001 से, जो मैं पहले टर्नओवर में नहीं कर सका तो वो दूसरे में और ये मैं बड़ा इसमें प्राउड हूँ कि मेरी यूनियन काउंसिल को 2005 में मॉडल यूनियन काउंसिल करार दिया गया। इसमें मेरी यूनियन काउंसिल में आबादियाँ हैं, डूडीवाला है, नजफ़ कॉलोनी है, पीपल्स कॉलोनी का एरिया है, इकबाल नगर खान मॉडल कॉलोनी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में ऐसा तरक्याती काम तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ जो मैं ना करा सका। इसमें आपने मेहनत नहीं की है, जो आपने किया नहीं है। जी। अच्छा ये बताइएगा ज़रा कि आप चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने ज्वाइन की, इस हवाले से ज़रा बताइए कि उस पार्टी में और इसमें क्या आपको नज़र आया जब आपने इसको ज्वाइन किया था? देखें शहजाद भाई, मैं पीपल्स पार्टी, मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन थे, बानी रहमा थे और मैं पैदाइशी तौर में पीपल्स पार्टी का था। तो हमने बड़ी जदोजहद की। मैं यूथ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन जब भुट्टो शहीद हो गए, बाद में मोहतरमा ने ये क़यादत संभाली, बीबी मोहतरमा तक तो हम पीपल्स पार्टी के साथ थे। लेकिन जब ये क़यादत जरदारी ख़ानदान के पास चले गए, भुट्टो ख़ानदान से निकल गए, तो हम भी दिल बर्दाश्त हो गए। फिर अब मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, तो इमरान खान एक वहाँ लीडर था कि जो पाकिस्तान की सियासत में एक दयानतदार और तब्दीली की सोच लेकर आया था। तो चूँकि हमारी भी सोच यही थी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएँ, जो इमरान खान का नज़रिया भी है और उसने करके दिखाया भी था, इसलिए हमने पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। इमरान खान साहब तो अभी हुकूमत में आए नहीं थे, अभी वो अपनी पार्टी को लेके चल रहे थे। कैसे पता चला कि ये दयानतदार है और आपको ये कैसे पता चला कि आसफ जरदारी लोग जो थे वो दयानतदार नहीं थे? क्या ये वर्करों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, भूल गए थे? जो जरदारी साहब के चर्चे थे वो मोहतरमा की हुकूमत में ही आ गए थे। सारा पाकिस्तान दुनिया जानती है कि मिस्टर 10% का उसको ख़िताब मिल गया था। ठीक है, तो इमरान खान के जो है वो हमारे हीरो थे। 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसमें एक हौसला था, हिम्मत है, और उसने जो काम हुकूमतों के करने के होते हैं वो हुकूमतें न कर सकी, वो उसने एक शख्स ने उसने कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है लाहौर में कायम हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी बात नहीं थी। उसके बाद उसने मियाँ वाली में जो एक उस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, जो मियाँ वाली में नमल यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें लगता था कि ये कुछ करेगा और मैं समझता हूँ कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त था। और इमरान खान ने जो उसने आवाज़ बुलंद की थी तब्दीली की, करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, तो उसके लिए उसकी 23 साल जदोजहद थी। तो हम भी चाहते थे कि अल्लाह करे हमें ऐसी क़यादत आ जाए कि जो पाकिस्तान के जो ये फरसुदा निज़ाम है इसको तब्दील कर सके। तो इमरान, ये बताइएगा अगला जो इलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा, उसमें क्या ये PTI इलेक्शन करवाएगी? कौन सा इलेक्शन? बल्दियात का कह रहे हैं या जो जनरल इलेक्शन है? जनरल इलेक्शन बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन। वो तो डेफिनेटली होगा इलेक्शन। तो अब
2023 में इलेक्शन का साल है, वो कैसे उसमें ये बातें आ रही नज़र, मतलब जो हमारे तजिया नगार हैं वो भी इस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बात हो रही है, सियासत में भी ये हो रही है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और अगला सेटअप जो है वो नून लीग और जरदारी लोग जो है पीपल्स पार्टी, ये मखलूत इनका एक बनेगा। शहजाद भाई, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने तब भी कहा था कि एक वक्त आएगा ये जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे होंगे जी, और मैं एक ही बॉल से इनके दोनों को विकेट उड़ाऊंगा। और उन्होंने क्या समझूं कि ये हो रहा है ऐसा? ये हो जाए तब भी, अगर ना हो तब भी, ये इनकी अब पाकिस्तान में इनकी कोई नहीं गलेगी नहीं इंशाल्लाह। इमरान खान की दाल नहीं गलने देगा। हाँ जी, पाकिस्तान बड़ी बाशऊर कौम है, बड़ी बासलियत कौम है। आप ज़रा बताइएगा, आप नेक्स्ट MPA का या MNA का इलेक्शन लड़ेंगे या मतलब अभी आप लेयर या? शहजाद भाई, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरी जो ज़िंदगी का आगाज़ भी एक सोशल वर्कर से है। तो हमारी क़यादत जो है वो इस वक्त बरादरी में फैज़ुल्लाह कमोका साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो देखेंगे किसको कि कहाँ पे खिलाना है। अगर वो कहेंगे कि मैं यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो समझेंगे कि आगे कोई ऑप्शन जाना चाहें, हमारी फैमिली में और भी हैं, परवेज़ भाई भी हैं, देखेंगे, जो फैसला आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस जगह। अच्छा, सेहत कार्ड के हवाले से बताइएगा कि सेहत कार्ड जो है वो क्या हर खास व आम तक पहुँच जाएगा? जी, मैं आप शहजाद भाई, आपने ये बात की, अभी महंगाई की आप बात कर रहे हैं। महंगाई को साथ साथ देखें कि जो इनकलाबी इक़दामात हैं, जो सेहत कार्ड है, ये बहुत से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये लॉन्च नहीं हुआ, चंद ममालिक में होगा। तो ये खान साहब की थी कि जो हमारे गरीब लोगों को तो पहले ही ये सेहत कार्ड दिया जा चुका है। ये है ही उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बेचारे अपनी बीमारी को छुपाते फिरते थे, वो इजहार नहीं करते थे कि हमें ये बीमारी है, वो इलाज करने से महरूम रहते थे। ये सेहत कार्ड हर अमीर, हर गरीब को मिलेगा। हर ख़ानदान में एक जो शख्स अपने घर का सरबराह है, वो अपनी बीवी और बच्चों का इलाज करवा सकेगा, तो बिला तमीज़। और आप ये देखें, ये सबसे बड़ा जो इमरान खान का कारनामा है, ये सियासत या किसी पार्टी से वो नहीं, उन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है। आपने देखें, जो पीछे एहसास राशन प्रोग्राम है या कोई भी, उन्होंने सिर्फ मैसेज करना है और आपका नाम रजिस्टर हो जाना। और सेहत कार्ड में तो आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नादरा के पास रिकॉर्ड है, जिस आदमी के पास शनाख्ती कार्ड है उसको सेहत कार्ड मिल जाएगा। जी चौधरी साहब, एक जो है ना हमारी अक़लियत के हवाले से मैं एक बात आपसे करने जा रहा हूँ। आजकल हर मामले में ना ये जबरी तब्दीली जो है ना, मजहबी तब्दीली के हवाले से एक इशू उठा हुआ है। मसीह बरादरी जो है वो ये कह रही है कि जबरी मजहबी तब्दीली की जा रही है, इसको रोका जाए। उसके लिए आपके पार्लियामेंट में भी बिल जो है वो पड़ा हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है। इस हवाले से बताइए कि क्या इनके साथ जबरी तब्दीली हो रही है? शहजाद भाई, ये बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा है। इमरान खान का मौक़िफ़ इस मामले में हमारे तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रेट है कि जो हमारी अक़लियती भाई हैं, हम जो मुस्लिम भाई हैं, तो सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं। और हमारे भाईचारा, आपको यहाँ पे रहते हुए भी और आपकी फैमिली के सारे ख़ानदान, हम भी इधर रहते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम बिल्कुल अपने भाइयों की तरह इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। जितना पाकिस्तान मुसलमानों का, उतना ही अक़लियती बरादरी का भी है। इसमें कोई, आपने देखा होगा पीछे सियालकोट का एक वाक़या हुआ है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। और आपने देखा कि वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों अफराद जो उस मजमे में इकट्ठे हुए हैं। एक तो जिन्होंने निशाना बनाया, जो तमाशबीन थे भी, जो उसमें नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने जलती पे तेल डाला, उनको भी नहीं छोड़ा गया। और ये उनको, हमारे लीडर का ये है कि इनको इबरत का निशान बना देंगे। ऐसी कोई फ़ज़ा नहीं है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान एक, जिसमें ये एक बड़ा वाज़ह है कि अक़लियती या दूसरे जो भी ईसाई दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं या हिंदू बरादरी है, सब बराबरी का हक़ है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ऐसे। ये जो एक नया आपका जो है बिल पास हुआ है निकाह नामे के हवाले से, जिसमें दुल्हा दुल्हन और गवाहों को देखा जाएगा कि वो मरज़ई तो नहीं है, वो गैर मुस्लिम तो नहीं है। अगर वो मरज़ई हुए तो फिर वो निकाह नहीं होगा। इसमें आप किस तरह? नहीं, देखें, ये एक बात क्लियर की है। देखें, अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम लिख दे, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन लिख दे, जो हिंदू है हिंदू लिख दे।
یہ ایک انہوں نے کیا ہے، اس میں کوئی بتانے میں یا کوئی چھپانے کی بات ہمارے معاشرے میں مرزئی ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ شو بھی نہیں کرتے. اس میں شہزاد بھائی ایشو اور ہے، وہ جو اس میں ایک بڑا ایک مذہبی ایشو ہے جس کو یہ بڑا ہے کہ وہ یا تو وہ اقلیت میں آ جائیں تو ان کو لیے نہیں، لیکن وہ جو جب ایک وہ مسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے عقیدے اور مذہب میں یہ ہے کہ ہمارے نبی آخر زماں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی ہے، لیکن ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، جس وجہ سے یہ سارا ہے مرزائیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ورنہ وہ بھی دیکھیں، ہم کسی مذہب پہ اٹیک نہیں کرتے، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے، وہ ان کی نسبت اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جیسے وہ ہمارے بھی پیغمبر تھے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ مرزائیوں کا وہ اس میں وہ چوری چھپے وہ مسلمانوں کو جو ایک ہے نا وہ منافقت کرتے ہیں، وہ مسلمان کے روح میں آ کے وہ چھری چلا رہے ہیں. وہ کلیئر کریں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر غیر مسلم اس کو پاکستان میں قرار دیا کہ یہ جو مرزائی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو وہ آپ اس عقیدے کے حساب سے آپ چلیں تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں انہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پاکستانی نہیں سمجھتے یا پاکستان سے بے دخل کرنا چاہتے، اپنے عقیدے میں رہ کے کام کریں، مسلمان کا نام نہ استعمال کریں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے آج کی شخصیت میں چودھری ریاض کموکا صاحب، اور بڑی خوبصورت بڑی پیاری باتیں آپ کو سننے کے لیے ملی، اور جو ترقیاتی کام ہیں اس کے حوالے سے بھی، پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.